Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज हमारे बीच श्रीमान धर्मराज प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। प्रभु जी गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है और अभी इस्कॉन लातूर के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और सेवा निभा रहे हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। वैसे तो प्रत्येक दिन या प्राय रोज सुबह हम प्रभु जी की वाणी सुन के या शिक्षा अष्टक 10 नाम अपराध सुनकर ही हमारे जप प्रारंभ करते हैं। आज प्रभु जी के द्वारा हम टॉक भी सुनेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है नाम जप को थोड़ा विराम दे दीजिए और आज की टॉक श्रवण करने तैयार हो जाए। और हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान धर्मराज प्रभु से इसका टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। तो सबसे पहले मैं गुरु मास्टर के चरणों में सादर दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्ण महा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं कृति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति। हरे कृष्ण। तो आज मैं पिछले संडे के दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था जपाटॉक के लिए। तो उस समय हमने कहा था कि शोक की बारे में, शोक के बारे में कहा था, किस प्रकार वाल्मीकि मुनि को जब उन्होंने देखा क्रौंच पक्षी पर जब प्रहार किया बाणों के द्वारा उस शिकारी ने, और उस दुख या उस दर्द भरे दृश्य को देखकर वाल्मीकि मुनि के मुखारविंद से, मुख से एक शोक संतप्त होने के कारण, शोक के कारण श्लोक उनके मुख से प्रकट हुआ। और बाद में ब्रह्मा जी ने बताया कि मैंने ही ये जो श्लोक आपके मुख से मतलब बुलवाया है, और ये रामायण जो भविष्य में जिसकी रचना होगी आपके द्वारा ही होने वाली है, और आपके हृदय प्रांगण पर पूरा रामायण प्रकट होने वाला है। ये बता के फिर वो शोक किस प्रकार श्लोक और फिर रामायण की रचना उससे हुई, और कुछ बातें हमने देखी। और आज भी उसी शोक को ही बताएंगे, लेकिन उस शोक भगवान भी कभी कभी कैसे शोक करते हैं, ये हम इसकी चर्चा करेंगे रामायण के द्वारा ही। और सभी जानते हैं कि गुरु महाराज तो बार बार बताते रहते हैं कि श्री राम तो भगवान है ही है, लेकिन लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये भी भगवान है। वो कम भगवान नहीं, वो भी भगवान है। लेकिन भगवान जब लीला करते तो भगवान किसी विशेष अवतार में कुछ विशेष कार्य करते हैं, और अन्य अवतार में कुछ कुछ समय के लिए कार्य होता है उनका। तो श्री राम भगवान विश्व रूप से ज्यादा उनकी लीला उसमें है रामायण में, और लक्ष्मण भगवान की और भरत और शत्रुघ्न की है, लेकिन उनकी तुलना में कम है। दोनों की तुलना में उनका उसे कहते अवतार कार्य उनका उतना ही था उसमें। तो वर्णन आता है कि जब श्री राम भगवान लक्ष्मण और सीता जी के साथ जब वनवास गमन किया उन्होंने,
वनवास प्रस्थान किया, वनवास के लिए, और चित्रकूट में पहुंच गए। और उसके पहले की घटनाओं के बारे में तो जानते हैं आप। और अब तक भरत जी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि भरत जी तो अपने मतलब अपने मामा जी के घर गए थे। और वहां जब वहां से आ गए वापस, तब पता लगा कि सब इतना सब हो गया है। श्री राम भगवान भी यहाँ पे नहीं है, उनकी पत्नी सीता जी भी नहीं है, लक्ष्मण भी चले गए यहाँ से, और यहाँ तक कि उनके पिताजी की भी मृत्यु हुई है। ये सब देख के उनको मतलब ऐसा लगा कि पहाड़ टूट गया मानो। और इतने शोक संतप्त हो गए, और कई कई को ना जाने मतलब क्या क्या कहने लगे। और फिर बाद में वहां से कहा कि मैं तो यहाँ पे नहीं रहूंगा, वहां से निकल पड़े अयोध्या से। और जब पहुंचते हैं श्री राम भगवान के पास, पहले तो लक्ष्मण जी दूर से देखते कि देखिए कोई तो हमारे पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो लगता है भरत क्या कर रहा है, भरत आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तब भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, अब देखो वो आक्रमण, मुझे पता है वो आक्रमण करने के लिए नहीं आ रहा है, वो हमें मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन जब दूर से भरत जी ने देखा, श्री राम भगवान को देखा, तो आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे। और जब देखा कि इतना मतलब कष्ट उठाते हुए, जब जीवन में कभी भी नंगे पैर कभी नहीं घूमे, कभी ऐसे वन में कभी घूमे नहीं, और ऐसी स्थिति में जब देखा श्री राम भगवान को, और जटाधरी अवस्था वल्कल धारण किया था उन्होंने, और जब सोच रहे थे कि, और कह भी रहे कि हे श्री राम, हे भ्राताश्री, मैं देख रहा हूँ कि आपके इन इस वन में आपके चरणों में सब कांटे चुभ के क्या हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, इतनी वेदना आपको हो रही है। ये देख के मुझे, मैं मेरे हृदय में बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। मैं वो शोक संतप्त हो गया, वास्तव में मेरा ही दोष है, मेरे कारण सब हुआ है। और चरण को स्पर्श करते हुए आ ही गए थे, लेकिन इतना सब सोचते हुए क्या हो गया वो, हाँ, वहीं पे मूर्छा आके गिर गिर पड़े नीचे श्री राम भगवान के चरणों में। और भगवान ने तुरंत ही उनको उठा लिया, और उठा के क्या किया, सबको आलिंगन दिया, और क्या किया, अपने गोद में बिठाया श्री राम भगवान ने भरत को। और पूछने सब सब ठीक ठाक तो है ना। एक तो तीनों माताएं भी आई थी उनके साथ में भरत के, बाद में उनको भी मिलते हैं, उनको भी आलिंगन करते हैं, उनके चरणों का पहले स्पर्श करते हैं। फिर बाद में बहुत कुछ चर्चाएं होती है उनकी, ये सब वातावरण कैसे है, क्या हो रहा है, सब पूछते हैं। और अभी अब तक उनको पता नहीं था कि उनके पिताजी दशरथ महाराज वहां से गुजरे, पता नहीं था। और भरत जी बार बार उनको समझा रहे श्री राम भगवान को कि आप ही वास्तव में उत्तराधिकारी है, आप ही राजा बनना चाहिए, क्योंकि राजा तो राम ही बनते हैं, राजा भरत कैसे राजा हो सकता, राम आपके उपस्थिति में मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, आपका ये अधिकार, आप आइए। तो उनको बता रहे हैं। और फिर श्री राम भगवान के नहीं कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पिताजी का आदेश हुआ है, उस आदेश का पालन करने के लिए मैं वनवास में आया हूँ। तो उस आदेश का भंग करके मैं कैसे वापस जा सकता हूँ, ये मेरे लिए उचित नहीं, ये शोभा नहीं था मेरे लिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। तो भरत जी कह रहे कि नहीं, जब तक ज्येष्ठ राजपुत्र है उनकी मतलब वो है, तब दूसरा कोई राजा कैसे बन सकता है, ये कैसे संभव है। और ये कहते हैं कि आपको अयोध्या में आना ही होगा, और पिताश्री की आत्मा को जलार्पण करने के बाद राज सिंहासन पर बैठना होगा आपको। ये जब सुना तब पता लगा पहली बार। भरत जी ने ये नहीं कहा कि पिताजी का मतलब देहांत हो, ये नहीं कहा कि उनको जलार्पण करना है, तो समझ गए श्री राम भगवान। और जैसे सुना वो मतलब सोच भी नहीं पाए कि मेरे पिताश्री नहीं रहे। और ऐसी स्थिति में समाचार सुना कि वो जा भी नहीं सकते वापस वहां। तो वहीं पे क्या हो गया, मूर्छा के शोक संतप्त हुए, और मूर्छा के वहीं गिर पड़े। और फिर बाद में सीता जी आगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर जल का छिड़काव किया। तो शुद्ध मतलब भाई चेतना में आ गए, और कहा कि पिताजी वहां पे नहीं है, पिताजी गुजर गए, पिताजी का देहांत हुआ है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। एक तो उनके आदेश का पालन करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँ, अगर उनको मिलने के लिए आता तो बस बात अलग थी, लेकिन वो नहीं रहे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं तो उनका जो आदेश उसका पालन किए बिना मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये जब आश्चर्य होता लोगों को कि ये तो आप कह रहे कि वो भगवान है तो इतना शो क्यों कर रहे हैं। यही तो समझने सी बात है। जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा, शाल्व नाम के असुर ने उनके पिताजी वसुदेव का वध किया सुन के, भगवान भी कृष्ण भी लगभग मूर्छित हो गए थे। मतलब वो सोच भी नहीं पा रहे थे मेरे पिताजी का मतलब
ये मेरे साथ अभी नहीं रहेंगे, अभी उनको उनका कभी दर्शन नहीं कर पाऊंगा, उनकी मैं सेवा उनका संग कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। वो सोच भी नहीं पा रहे थे श्री कृष्ण भगवान भी। वहां पे लगता है कि एक बद्ध जीव जैसे शोक करता है किसी की मृत्यु पर। एक तरफ से भगवान से बताते कि अर्जुन कहते अरे तो अर्जुन तू क्यों शोक कर रहा है? जो जीवित और मृत के लिए शोक करना एक पंडित के लिए शोभा नहीं देता है। और यहाँ देख रहे कि भगवान स्वयं शोक कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि ये भी क्या है, भगवान का शोक करना भी कोई साधारण बात नहीं है। मुझे स्मरण हो रहा है कि बहुत वर्षों, मुझे लगता है कि हो सकता है 20 साल हो गए, तो हम जगन्नाथपुरी में गए थे गुरु महाराज के साथ यात्रा में, बहुत सारे भक्त थे। और जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर गए तो गुरु महाराज और हम कुछ ही भक्त उनके साथ में थे। तब तब बाकी तो दर्शन के लिए इधर उधर गए थे, तो हम जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ गए और वहां पे सभी बैठे थे। तो एक भक्त ने पूछा गुरु महाराज से कि गुरु महाराज, भगवान तो कभी वृद्ध नहीं होते हैं, तो अद्वैताचार्य तो स्वयं भगवान है, महाविष्णु है, तो वो कैसे, उनकी दाढ़ी सफेद है, वो कैसे बूढ़े है? तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, भगवान पूर्ण है। भगवान दिखाना चाहते, कोई ये कहेगा आप पूर्ण हो, आप बूढ़े भी नहीं होते, मतलब क्या है? आप में कुछ तो कमी है। देखो हम बूढ़े हो सकते हैं लेकिन आप नहीं हो सकते, मतलब क्या है? कमी है कुछ आपको, आप में। ये दिखाने के लिए भगवान कहते चलो मैं बूढ़ा भी हो सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं उनके लिए। और फिर जो भगवान में कुछ भी कमी नहीं है, और भगवान का शोक भी क्या है, उनके सर्वोच्च और अमर्याद और अचिंत्य उनका जो व्यक्तित्व है, उसका ये क्या है, ये एक ऐश्वर्य है उनका। मतलब भगवान शोक करके दिखा दे कि अगर मैं शोक करता हूं तो ऐसा शोक कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जब सीता जी का हरण हुआ तब उनका जो शोक था, और अभी जो हम सुन रहे हैं, तो ये शोक कोई साधारण व्यक्ति भी इतना नहीं कर सकता है। भगवान ऐसे करके दिखा दे कि बस, मतलब बहुत से लोग जब भगवान रो रहे, भगवान शोक करे तो सुन दे के भक्त भी क्या करने थे, शोक सागर में डूब जाते हैं। लेकिन एक बात हमें हर समय स्मरण होना चाहिए हमें कि भगवान जब शोक करते हैं, और इस बात को हम जब सुनते श्रवण करते हैं, तो हमारे जीवन में जो शोक है वो शोक नष्ट हो जाता है। अन्य लोगों के बारे में हम नहीं बोल सकते ऐसे कि उनके बारे में जो उनके जीवन में दुख है उसको सुन के आप सुखी हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। जब भगवान शोक करते हैं उसको सुन के हम शोक से मुक्त हो जाते हैं। सीता जी भी, जब रावण ने सीता जी को कहाँ रखा था, अशोक वाटिका में, अशोक मतलब जहाँ शोक ना हो उसको, लेकिन अशोक वाटिका में रहते भी सीता जी क्या शोक में थी? क्यों? क्योंकि निरंतर श्री राम भगवान का स्मरण कर रही थी। हनुमान जी वहां पे जब आए थे मिलने के लिए श्री राम की ओर से, तो ऊंचे वृक्ष पे बैठकर क्या कर रहे थे, छोटे रूप में वहां पे बैठ के श्री राम भगवान का गुणगान कर रहे थे। तो गुणगान सुन के क्या हो गया, उस शोक से मुक्त हो गई सीता जी। और अशोक वाटिका में अभी वास्तव में उसको अनुभव होने लगी, अशोक वाटिका है, क्योंकि शोक में है फिर भी क्या भगवान का स्मरण कर रही है सीता जी। और फिर उसके बाद में श्री राम भगवान और सभी उनके साथ जो बंधु, भरत जी है, लक्ष्मण शत्रुघ्न, सभी मंदाकिनी नदी के तट पे गए। उनके साथ उनके मतलब सुमंत्र भी थे। और वहां तर्पण करने के लिए गंगा जी, गंगा जी है मंदाकिनी, तो वहां पे गए, पिताश्री के उनके कल्याण के लिए तर्पण करने के लिए गए। और फिर बाद में होकर के चित्रकूट पर्वत के शिखर पर अपने कुटिया में पहुंच गए। और सारे बंधु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दोनों एक एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए क्या कर रहे हैं, इतने जोर जोर से विलाप कर रहे हैं अपने पिताश्री के लिए। और उनकी जो शोक की वाणी पूरे वहां के पर्वत के वहां आसपास सभी जगह पहुंच गई। और जो भरत जी के जो उनके साथ जो सेना आई थी, वह सेना के सारे लोगों को सुन के वो भी दुखी हो गए। वो समझ गए कि ये दुख कोई साधारण दुख नहीं है। ये दुख किनके लिए कर रहे हैं? ये चारों भाई अपने पिता के लिए दुख कर रहे हैं। और वो भी उस आवाज की ओर दौड़ने लगे जहां से शोक की ध्वनि सुनाई दे रहे थे उनको, उसकी ओर सभी दौड़ गए, वहां पहुंच गए। और सभी वहां कुटी में पहुंच गए। पहुंच गए, उन सभी ने क्या किया, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। सभी सेना, उनकी सेना भी साधारण नहीं है, भगवान की सेना है तो साधारण थोड़ी हो सकती है। उन्होंने भी दंडवत किया भगवान को। और भगवान ने भी देखा कि यहाँ सेना के नायक वगैरह सभी आए,
उनको भी क्या किया, अभिवादन किया, उनको उनका भी आलिंगन किया उनके स्थिति के स्तर के अनुसार। तो हम समझ सकते हैं कि मतलब भगवान शोक करते, तो भगवान की शोक की वाणी सुन के हमें दुख होता है, लेकिन ये दुख भी क्या है, ये दुख भी वास्तव में सुख ही है। क्योंकि भगवान के हृदय में ये भौतिक शोक नहीं है, या भौतिक दुख नहीं है, भौतिक कामना नहीं है कि ये बात मुझसे छीन ली गई है, ये बात अभी ये चीज मेरे पास नहीं है इसलिए मेरी हालत हो गई, ये बात नहीं है उनके जीवन में। और जब ऐसे हुआ कि जो जाबाली मुनि थे, जाबाली मुनि, वो जब देख रहे थे कि बार बार भरत जी कह रहे, श्री राम को कह रहे कि भगवान आप ही आइए, भ्रातर्षि आप आइए, आपके बिना ये राज्य कैसे हो सकता है, बिना राम के अयोध्या कैसे हो सकता है, उसका उसका वहां होना संभव ही नहीं, इसलिए आप आइए जरूर, बार बार समझा रहे थे। लेकिन श्री राम भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो वहां जाबाली मुनि थे, बहुत ऊंचे स्तर के जाबाली मुनि थे, उन्होंने अलग ढंग से क्या करना शुरू किया, आप पिता के लिए इतना शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भौतिक तत्व सुना रहे थे उनको। तो श्री राम भगवान क्रोधित होकर कहा कि क्या कह रहे हैं आप। तो वशिष्ठ जी आ गए, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं, ये जाबाली मुनि इसलिए नास्तिक जैसे बोलते क्योंकि वो चाहते किसी न किसी तरीके से आप वापस आ जाए अयोध्या में, यही उनका उद्देश्य है, दूसरा कुछ नहीं है। और फिर श्री राम भगवान के नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं नहीं आऊंगा वापस। तो भरत ने जब देखा कि ये मान नहीं रहे श्री राम, और अलग अलग तरीका ढूंढ रहे थे क्या करना चाहिए जिससे श्री राम भगवान को हाँ मैं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं क्या करूंगा, अभी आप नहीं आ रहे, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी आपकी कुटी के सामने बैठूंगा। और तुरंत क्या किया, सुमंत्र से कहा, सुमंत्र आप क्या कीजिए, श्री राम भगवान की कुटी के सामने क्या कीजिए, कुछ घास वहां पे बिछाइए, और मैं आंखों में पट्टी बांधकर पूरे अन्न और जल का त्याग करके मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक श्री राम भगवान अपना हट छोड़ के अयोध्या वापस नहीं आएंगे। और जब देखा कि सुमंत्र तो ऐसे नहीं करने वाले थे श्री राम की आज्ञा के बिना, तो श्री राम ने कहा, "हे बंधु क्यों ऐसा करे, क्यों हट कर रहे हो ऐसे, हाँ? क्यों मुझे विरोध कर रहे हो, मुझे मेरे पिता का आदेश क्यों पालन नहीं करने दे रहे हो। कहा कि देखो तुम वहां पे, भरत जी ने कहा ठीक है, मैं अभी पोषण नहीं करूंगा, अन्न जल का त्याग नहीं करूंगा, और ऐसा करता हूँ कि मैं वन में रहूंगा, आप अयोध्या जाइए, अभी बात पूरी नहीं हुई है, हाँ? इतना कि आप वहां जाइए और मैं यहीं रहूंगा। और उतने में सभी देख रहे थे कि आकाश में, आसमान में देखा कि बहुत सारे दैवी ऋषिगण वहां पे एकत्रित हो गए, और एकत्रित होकर इन दोनों भाइयों के बीच में जो अलौकिक संभाषण हुआ था उसकी प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगा, हाँ भाई हो तो ऐसा, हाँ इनकी मन में भोग की कामना ही नहीं बिल्कुल, हाँ। दूसरे लोग तो दूसरों को पैर नीचे खींच के राजा बन जाते कब के, लेकिन ये क्या है, ये मना कर रहे हैं, उनको ये मना ये कर रहा है, बस दोनों का आपस में होड़ लगी हुई, कौन जाएगा कौन नहीं ऐसे। लेकिन मतलब दोनों मना कर रहे वहां राजा बनने के लिए, और कह रहे कि वो जो ऋषिगण थे उनको पता था कि रावण का वध होना बहुत जरूरी भी है। और कहा कि ऋषिगण ने कहा कि "हे भरत, श्री राम भगवान तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है, उनकी बात तुम्हें सुननी चाहिए, तुम अभी अयोध्या वापस जाओ, और श्री राम जी यहीं पे वन में रहेंगे। ये सुन के फिर सोचा कि अभी तो जाना ही होगा, इतनी बड़ी बड़ी बहुत ही बड़ी बातें हो रही है, तो निकल पड़े। और निकलने से पहले उन्होंने अपने साथ जो पादुकाएं थी, जो श्री राम भगवान के लिए देने के लिए आए थे, लकड़ी की पादुकाएं थी, लेकिन उसके ऊपर सोना, सोने का मतलब ये चढ़ा था। कहा कि श्री राम भगवान के सामने ऐसे उनके सामने रख दिया उन्होंने, कहा कि इसके ऊपर आप क्या कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए, इसको आप धारण कीजिए। और श्री राम भगवान ने अपने चरण उस पादुका के उसमें रखे, कहा कि ये जो पादुका है, और निकाल के ले लिए उन्होंने अपने सिर पे लगाया, कहा कि मैं ये जो सिंहासन, राज सिंहासन पर ये आपकी पादुकाएं विराजमान होंगी, आपके मतलब मानो आप ही वहां पे विराजमान हो, और मैं भी अयोध्या में भी नहीं जाऊंगा, मैं अयोध्या के बाहर ही रहूंगा, और जब तक आप नहीं आओगे तब तक आप जिस प्रकार जीवन निर्वाह कर रहे हो, हाँ, कंदमूल खाकर या ये वलकल धारण करके, तो मैं ऐसे ही रहूंगा। और 14 वर्ष के बाद आप अगर नहीं आओगे, जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण होंगे आपके मन में, उस दिन आप अगर नहीं आओगे, तो ये भरत इसका
इसका मुख आप कभी नहीं देख पाओ, क्योंकि मैं तब अग्नि में प्रवेश कर चुका हूँ। तो श्री राम ने कहा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे उस दिन जरूर वहां पे मेरे दर्शन होगा मेरा। और फिर वहां चले गए। फिर श्री राम के पादों का उनको अपने सिर पर धारण करके भरत जी रथ पे सवार होकर वहां से निकल पड़े। और फिर जब जैसे प्रवेश किया उन्होंने, अयोध्या में प्रवेश किया, तो देखा कि अयोध्या बिल्कुल ऐसे सुनी सुनी लग रही, बिल्कुल वहां पे, हाँ, जैसे कहते हैं ना, जहाँ राम नहीं वहां कैसे राम हो सकता है। हाँ, जहाँ राम नहीं उसको, जहाँ जिनको, जो राम के बिना बिल्कुल जी नहीं सकते हैं, राम के बिना जीना तो क्या जीना, राम के बिना, तो बस कहते हैं ना, जहाँ राम ही नहीं कैसे जी सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, समय नहीं, समय नहीं हमारे पास। अरे कैसे समय नहीं? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम भगवान से। तो अगर प्रेम ही नहीं करेंगे भगवान से, तो समय से तो बिता ही जा रहा है। लोग कहते समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं का 24 घंटे थोड़ी कोई काम करता है। हाँ? लेकिन कुछ समय निकालेंगे तो भगवान कहते हैं, कोई अगर कहता है कि मेरी शरण में विभीषण जी आ गए श्री राम भगवान को मिलने के लिए, सभी कह रहे नहीं नहीं ये प्रभु, आप इसको क्यों कह रहे हैं, आओ लंकेश। ये लंकेश थोड़ी है, रावण लंकेश है। हाँ मुझे, मैं जानता हूँ रावण लंकेश है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए है लंकेश। विभीषण राजा बनने वाला है। हे प्रभु, आपने, ऐसे होता है ना, कोई राजा किसी, मतलब कहीं पे वहां के राजा को अगर उनको उसका वध करता है तो राजा अपने शीशे में लेता है, स्वयं राजा बनता है वहां। तो भक्तों ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो रावण को का वध करके बाद में आप तो विभीषण को राजा बने होने वाले हैं। अगर मान लीजिए, अगर रावण आ जाता है, कहता है कि मैं आपकी शरण में, तो उसको क्या देंगे? श्री राम ने कहा उसको मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा। अच्छा, आप अयोध्या का राजा बनाएंगे उसको, तो आप कहाँ रहेंगे? कहा कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहूंगा। देखिए मेरे भक्त जहाँ निरंतर मेरे चरणों का स्मरण करते, मैं वहां वहीं वास करूंगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान हर समय, उनका जो दिव्य शोक है वो साधारण नहीं है। जैसे भगवान कहते गीता में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो अभिजानाति, कर्म सब बध्यते। जो कोई इस बात को समझता है, जानता है कि मैं सारे कर्मों से, कोई कर्म का प्रभाव मुझ पर होता नहीं है, और किसी कर्म करने की मुझे कोई इच्छा नहीं भौतिक जगत में, इस बात को जो जानता है, जो समझता है, उस पर भी किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है। चाहे वो भगवान के शोक के बारे में समझे, इसलिए भगवान गीता में बताते ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इस बात को जानता है, वो इस धाम भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं आता, क्योंकि वो मेरे धाम में आ जाता है। इसलिए मतलब तत्वता जानना है। और भगवान के शुद्ध भक्त भी जब शोक करते हैं, उनका शोक भी क्या है, वो शोक निवास में अशोक होता है, शोक नहीं होता है। जब माधवेंद्रपुरी जी शोक कर रहे थे, हे कृष्ण, आपका दर्शन नहीं हो पाया, मुझे आपको नहीं देख पाया मैं। कहते हैं, अये दीन दयालनाथ हे मथुरानाथ, कदावलोक्य से हृदय त्वदलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोमि अहम। हे मथुरानाथ, आप तो राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं कि ये मथुरा थे कृष्ण, आप तो चले गए मथुरा, लेकिन आपको पता नहीं हमारी क्या हालत हो गई इधर, हमारी क्या अवस्था, हमारी क्या स्थिति हो गई, आप नहीं जानते उसको। और पता नहीं कब हमारा मिलन होगा दोबारा। और देखिए, जो शुद्ध भक्त की बात सब कोई नहीं समझ सकता है। रामचंद्र पूरी सेवा करे, वहां सन्यासी है, लेकिन वो बोल रहे कि हे गुरु जी, आप क्यों शोक कर रहे हो? उनकी शोक की अवस्था को नहीं शोक मतलब क्या था वास्तव में, भगवान के विरह में प्रेम का आनंद ही उठा रहे थे वास्तव में वो। लेकिन उन्हें समझ में कहा कि गुरु जी, आप ये क्यों, आप ये साकार रूप में फंस गए, आप तो, आपको निर्गुण निराकार का चिंतन करना चाहिए था। महादेव ने कहा, "अरे चले जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारा मुखड़ा देखते हुए अगर मैंने अगर जान छूट गई तो क्या हो जाएगा, मेरी गति वो सदगति नहीं दुर्गति हो जाएगी।" और तब ईश्वरपुरी आगे सेवा करने लगे। और तब वो मनोभाव को जान गए महादेंद्रपुरी के, कि इनका शोक वास्तव में ये शोक नहीं, क्या है, ये आनंद का आनंद उठा, इसको आनंद, इनको आनंद का अनुभव हो रहा है। और फिर उन्होंने क्या किया, सहायता प्रदान की भगवान को, कि किस प्रकार
भगवान की लीलाओं को सुनाते थे। तो महादेवपुरी समझ गए कि ये जो ईश्वरपुरी है मेरा सच्चा भक्त है, सेवक है, या शिष्य है, जो मेरे जो शोक की अवस्था को ये वास्तव में समझ रहा है, ये पात्र है, शिष्य की पात्रता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना तुम प्रसन्न कर रहे हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद वरदान देता हूँ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे शिष्य बन के आएंगे। ये विशेषता है। इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझे। जिस प्रकार भगवान की लीला को समझना आसान है, उसी प्रकार उससे भी ज्यादा कठिन है भगवान के भक्तों की लीला को समझना। जैसे जो षड गोस्वामीगण, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कृष्ण को हमने देख लिया। वो हर समय शो करता है हम कृष्ण को नहीं देखा, कहाँ हो कृष्ण। हर समय पूछते थे, पुकारते थे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने कुतः, घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाबिबलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालकौ। तद हे राधे ब्रजदेव, हे राधा रानी, हे ललिता विशाखा सखी, हे कृष्ण कहाँ हो आप गोवर्धन के तलहटी पे तो नहीं हो, या कालिंदी जमुना जी के हाथ जो बन है वहां पे तो नहीं हो। तो हर समय ढूंढते थे। उनको तो दर्शन नहीं हुआ इससे कभी नहीं, दर्शन तो हर समय करते थे। क्योंकि क्या, क्योंकि उनकी आंखों में उन्होंने ऐसा अंजन लगाया था, कृष्ण के प्रेम का अंजन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव देश विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। निरंतर कृष्ण का दर्शन करते थे, लेकिन फिर भी वो प्रकट नहीं करते थे कि चलो मुझे कृष्ण का दर्शन हो गया बस। नहीं, वो बस नहीं, आगे जो कहते हैं वो कृष्ण का दर्शन हो गया, अभी बात खत्म हो गई, नहीं, अभी मुझे भक्ति प्राप्त हो गई तो नहीं। भक्त कभी नहीं सोचता कि अभी भक्ति अभी हो गई पूरी, नहीं। वो हर समय कहते कि मेरी अभी भक्ति में करी कहाँ रहा। नामाचार्य हरदास ठाकुर भी, जब महाप्रभु ने कहा, "अरे, हरदास ठाकुर आप तो बहुत हो गए, बहुत नाम जप कर लिया आपने, अभी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है।" हरदास ठाकुर कह रहे कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं महाप्रभु, मैं तो इतना पतित हूँ, निम्न कुल में जन्मा हूँ, तो मैंने तो अभी तक अच्छा सही नाम लिया ही नहीं, शुद्ध नाम। जबकि वो शुद्ध नाम ही नहीं, वो तो नामाचार्य थे, और क्या शुद्ध नाम लेना चाहिए उन्हें। फिर भी मतलब जो भगवान के भक्त हैं, उनका शौक है, उनका दुख है, दिव्य रहता है हर समय। उसमें भौतिकता की बिल्कुल भी छटा या आभा नहीं होती है। उनका प्रेम भगवान के प्रति इतना ऊंचे स्तर का होता है, उस प्रेम में शोक भी क्या है, प्रेम का हिस्सा होता है, वो अलग नहीं होता। इसलिए हम जब जो जो बातें हम आज सुन रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये जो दिव्य शोक है या दिव्य दुख है, उसमें भौतिकता की बिल्कुल भी क्या नहीं, उसमें मिलावट नहीं है, दिव्य शोक है। जब हम शोक करते किस चीज के लिए, कुछ कुछ चीज खो जाती है, कुछ ये होता है वो होता है, तो हमारा शोक भौतिक धरातल पे होता है, इसलिए हम तुरंत तमोगुण में पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान तो तमोगुण रजोगुण सतोगुण में गुणों का प्रभाव होता ही नहीं कभी भी। इसलिए वो क्या है, भगवान सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद में। और भगवान विशुद्ध सत्व में रहते हैं हर समय। और ऐसे भगवान के बारे में या ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में जब सुनते हैं, हम सुनाते हैं, तो हम भी क्या होते हैं फिर। भगवान कितने गीता में, माम चयो अभिव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जो कोई ये समझ लेता है और मेरी अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी मतलब एक निष्ठ होकर भगवान की जो भक्ति करता है, सगुणान समतीत्यैतान, मतलब वो तीन गुणों से ऊपर उठता है, उसे क्या कहता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचता है, शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त होती है। और यही समझना है हमें आज के इससे। मैं विराम देता हूँ और बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस टॉक के लिए। तो यदि किसी के कोई प्रश्न है आज के टॉक के संबंधित, तो हम एक या दो प्रश्न ले सकते हैं। वक्त हैंड रेस करके पूछ सकते हैं अपने प्रश्न ID 1 में, यदि कोई है तो।
ललित नाथ प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। ये जो बताया था कि जैसे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी चारों ही भगवान हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताएं। शत्रुघ्न जी कैसे भगवान है, लक्ष्मण जी कैसे भगवान, ये इस तरह से थोड़ा सा। बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। तो चारों भगवान इसलिए क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं अपने अंश के साथ प्रकट होने वाला हूँ। तो होता है कि भगवान श्री राम भगवान है और उनके जो अंश है, अंश के रूप में, मतलब राम, श्री राम जो भगवान, उनकी जो भगवत्ता है उतनी ही भगवत्ता उनमें नहीं है, मतलब उतनी प्रदर्शित नहीं की गई है। जैसे श्री राम भगवान और श्री कृष्ण भी भगवान है, लेकिन श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वही भगवान श्री राम के रूप में आते तो क्या होता है, वो अपनी पूर्ण पुरुषोत्तम को, पूर्ण पुरुषोत्तमता जो है उसको थोड़ा सा कवर करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आते। तो मैंने जपटक में ये कहा भी कि जो लक्ष्मण भगवान को थोड़ा अन्य जो भरत और शत्रुघ्न उनसे ज्यादा उनका रोल, जैसे कोई, मतलब कोई मूवी है तो उसमें हो सकता है कि मल्टी स्टार मूवी होती, कभी कभी बहुत सारे हीरो होते उसमें, तो उसमें से कुछ हीरो है उसको उनको ज्यादा प्रधानता दी जाती है, और बाकी हीरो होते हैं उनको थोड़ा बहुत होता है रोल, लेकिन फिर भी हो जाता होता है उनका रोल। उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न भी भगवान है वो भी, लेकिन उनकी जो भगवत्ता है रामायण में पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं की गई है भगवान की इच्छा से। अगर मान लीजिए चारों को पूर्ण रूप से भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जाता तो फिर कौन हीरो ये समझने में मुश्किल हो जाता था फिर। हाँ? तो भगवान क्या करते, जैसे श्री कृष्ण भगवान है, बलराम भी साथ में आए, फिर भी हम क्या कहते हैं श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ? बलराम जी कोई कम भगवान नहीं, कोई भगवान है, फिर भी क्या है, प्रभा जी कहते हैं कि बलराम और कृष्ण में कुछ अंतर है, केवल रंग का भेद है। हाँ? वो गोरे और ये सांवले हैं, वो भी भगवान ही है। फिर भी हम देखते हैं कृष्ण लीला में कृष्ण को ज्यादा, मतलब भगवत्ता उनकी ज्यादा प्रदर्शित की गई है, जैसे रासलीला वगैरह। बलराम जी ने भी रासलीला की, लेकिन इतनी ज्यादा उसका प्रदर्शन नहीं किया गया है शास्त्रों में। ठीक है प्रभु। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सत्र के लिए। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हम महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमद् धर्मराज प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री गोकुलनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।